किसान की और राजा की लड़ाई है। जीतेगा ट्रैक्टर और जीतेगा किसान। हम धरने दे देगी छिक लिए, अब की बार सरकार का धरेंगे। किसानों का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है और एक्शन शुरू हो चुका है। जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि 12 तारीख तक इंतजार करेंगे और 12 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया जाएगा महापंचायत में। महापंचायत खत्म होते होते ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली से लेकर जो NH-44 हाईवे जाती है पंजाब हरियाणा को लेकर, उसको जाम किया जाएगा। और उसी हाईवे पे हम लोग मौजूद हैं जी। अचानक ये ऐलान करना, ट्रैक्टर लेकर जाम कर देना। किसान आंदोलन करें, मजबूरी में सड़क पे आए तो लाठियां बरसे, मुकदमे दर्ज हो, उनको जेल मिले। लेकिन 13 महीने पहले भी आप लोग बैठे थे और उसमें एक मांग ये भी थी MSP की। 13 महीने में नहीं पूरा, आप 13 घंटे या 24-25 घंटे बैठने से क्या होगा? देखिए, सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए। MSP के नाम पे झूठ बोला, लिखित में वादा करने के बाद कमेटी के नाम पे किस देश के किसानों को धोखा दिया। लेकिन 6 तारीख को ये बात शुरू हुई, पूरे देश प्रदेश में रोष था। यहाँ मीटिंग हुई, मीटिंग में तय हुआ कि 12 जून को पीपली में महापंचायत करेंगे। 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया। मुद्दे 2 ही थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और तमाम किसानों को जो 307 में बंद है उनको रिहा करो और सूरजमुखी की MSP पे खरीद करो, नहीं तो 12 जून की पंचायत में। आज 6 राज्यों से हजारों लाखों किसान यहाँ पहुंचे हैं, तमाम खापे और संगठनों के नेता यहाँ पहुंचे हैं। 2 बजे तक का टाइम दिया था सरकार को कि 2 बजे तक सरकार मांग मान ले, लेकिन सरकार ने कहा हम बात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करेंगे, मांग नहीं मानेंगे। तो किसानों ने कहा कि लाइफ लाइन कहने वाले GT रोड को जाम करेंगे, डंके की चोट पे तुम्हारी औकात हो तो रोक के दिखा देना। आज तो ये बताइए, आप आज पुलिस देखी है सबने कैसे खड़ी थी। जैसे कोई अड़बादी आदमी हो ना, अड़बादी कोई पशु हो और उसका इलाज कर दे तो वो शुद्धा हो जाएगा। आज पुलिस भी शुद्धि बन के खड़ी है और ये केवल ये एक संकेत है। आज यहाँ हजारों किसान GT रोड के ऊपर हैं, सरकार मांग मत माने। यहीं से सूरजमुखी का जो MSP का आंदोलन है वो पूरे देश को MSP दिलाने का आंदोलन, दिल्ली बॉर्डरों पे जैसे किसान आंदोलन चला था, अनिश्चित काल के लिए यहीं बनाएंगे और यहीं खाएंगे। घंटे निश्चित नहीं है, जब तक नहीं होगा। काहे के घंटा छोड़ो, सरकार जो है, बात ये है हम धरने दे देगी छिक लिए, अब की बार सरकार का धरेंगे, सरकार का इलाज होगा। घंटे। लेकिन आप ये बताइए, 4 दिन का आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन में तमाम नेताओं को छोड़ दिया जाए और कानून जो है MSP को लेकर वो बना दे या फिर उसको लेकर जो भी है महत्वपूर्ण चीजें कर दिया है। लेकिन 4 दिनों में सरकार जब नहीं सुनी तो अब क्या सुनेगी? नहीं, कोई बात नहीं, सरकार तो 3 कृषि कानूनों के लिए भी नहीं सुन रही थी। 13.5 महीने लगे, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। लेकिन जिस मोदी में मरोड़ थी ना कि मैं झुकता नहीं, उसकी नाक रगड़वा के माफी मंगवाई थी सुबह सवेरे, सारा देश और पूरी दुनिया ने देखी थी। अब MSP की लड़ाई है। सरकार चाहती है MSP को खाना भावांतर के नाम से। आज सरकार ने 1,000 रुपये 8,000 किसानों के खाते में डाल दिए। 4200 रुपये की सूरजमुखी बिकी, 5200 रुपये, 6400 MSP है, 1200 रुपये प्रति क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है। 100 करोड़ का नुकसान। हम 100 करोड़ का नुकसान क्यों भुगते हैं? आजादी के बाद से लेके अब तक MSP ना मिलने के कारण हमने 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। अच्छा ये बताइए, आज के मंच पे पहलवान भी दिखे, तो क्या पहलवान और किसान का मुद्दा दोनों साथ साथ? देखिए, पहलवान, मजदूर, किसान, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी सारे इकट्ठे हो लिए हैं और भाई सरकार का इलाज करेंगे। अगर सरकार नहीं सुधरी तो पक्का इलाज करेंगे, महारत बढ़िया इलाज। यहाँ से आगे या पीछे बढ़ने का सवाल है या फिर फिलहाल यहीं ठहरने का? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सरकार बात क्यों नहीं करती, सवाल ये है सरकार मांग क्यों नहीं मानती, और सरकार नहीं मानेगी। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये ट्रैक्टर है और ये किसान का टैंक है और सरकार के पास हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर की ट्रैक्टर की लड़ाई है और भाई ये किसान की और राजा की लड़ाई है। जीतेगा ट्रैक्टर और जीतेगा किसान, हेलीकॉप्टर भी हारेगा और राजा की भी हार होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। मान लीजिए जिस तरीके से 13 महीने वाला आंदोलन हुआ था वही रूप स्वरूप दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो कि मान लें, हमें तो सरकार भी मानती है, आप तो मानने के लिए तैयार नहीं हो।
जब सरकार हमें मानती है तो आप मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? पूरे पूरे देश के किसानों की नजर इस आंदोलन पर है। सरकार अगर कोई भी गुंडागर्दी करेगी तो सरकार को गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा, बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को। आपने कहा था कि एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज हुआ है और ये पूरे देश भर में अब चलेगा। ये पूरे देश भर में चलेगा और ये मोदी सरकार और हरियाणा में खट्टर सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। ये सरकार दोबारा आनी नहीं है। सरकार की एक मंशा और भी है, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। सरकार चाहती है किसान नेताओं को जेलों में बंद कर दें, कोई बोलने वाला ना बचे, मुकदमे दर्ज कर दें और हम ईवीएम में गड़बड़ करके इलेक्शन कमीशन को अपनी ताक पर रख करके और हम जो है चुनाव जीत लें। अब की बार आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये किसान देश का लोकतंत्र बचा रहा है। ये झंडा और डंडा अब की बार कंट्रोल रूम के बाहर में भी लेके खड़ा होना पड़ेगा। सरकार को ऐसे आने नहीं देंगे। तो यही तो कहते हैं कि 2024 की से पहले किसान बैठ रहे हैं, उससे पहले 2022 के चुनाव यूपी का था, उससे पहले बैठ गए। देखिए मुद्दा क्या है, चोट जब मारी जाती है जब लोहा गर्म हो। अब चुनाव नजदीक आ गए, लोहा गर्म है, अब थोड़ी चोट भी घना काम करेगी। और भाई जब लोहा गर्म ना हो तो कितने घन बजाई जाओ। अब जो है ना घन मारेंगे, सरकार मारा नाश करना चाहो है। और भाई हम न्यू कहे हैं कि किसान के साथ पंगा लेकर के आप रह नहीं सकते। हम भी तैयार बैठे, सारे किसान बुजुर्ग नौजवान तैयार हैं। 1000 फुट का खड्डा खोद के जो किसान के विरोधी हैं और बेटियों की इज्जत के विरोधी हैं उनको जिंदा दफन कर देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे जी। देखिए साहब भी बैठे हैं, तमाम किसान नेता यहाँ पर बैठे हैं। हाँ सारे। देखिए सामने अगर जूम करके दिखाएं तो सामने देखिए वो डंपर लगाए गए हैं, आगे डंपर से जाम किए गए हैं। यहाँ आपने जाम किया, हो सकता है आगे पुलिस जाम कर। अरे भाई साहब अभी तो हम हैं यहाँ पे और पुलिस अपना जोर लगा लेगी, सरकार अपना जोर लगा लेगी। वो लाठियां बरसा लो, वो जेल में बंद कर दो, मुकदमे दर्ज कर दो, वो जो तानाशाही कर सकते हैं कर लें। लेकिन ये बात हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, जीतेगा किसान और हारेगी सरकार। सवाल मैं पूछ रहा था कि यहीं पर रुकने का प्लान है या आगे बढ़ने का भी प्लान है? देखिए अभी तो ये जगह यहाँ निश्चित होगी, यहाँ पे टेंट लगने शुरू हो जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लगने शुरू हो जाएंगे, लंगर बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ मंच चलेगा। जैसे मंच देखो शुरू भी हो चुका है चलना, हाँ मंच भी दिखा दो, भाषण हो रहा है वहाँ पे। और अगर सरकार नहीं जागी तो ये सारा जो है ना ये उधर पाकिस्तान बॉर्डर तक और उधर दिल्ली सारा जो है ना ये बढ़ता जाएगा। ये आंदोलन चलेगा और ये मजबूती के साथ चलेगा। एमएसपी हमारी रोजी रोटी है, एमएसपी हमारा अधिकार है और एमएसपी हमारी लाइफलाइन है। बगैर एमएसपी गारंटी कानून के और जो सरकार भावांतर के नाम से एमएसपी खाना चाहती है, एमएसपी के लिए गर्दन भी कटा सकते हैं, लेकिन किसान की रोजी रोटी के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। अच्छा, पहलवानों के मुद्दे पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 14 तारीख का बोला है कि भाई हरियाणा बंद का ऐलान किया गया है, तो क्या पहलवान भी आकर इसी आंदोलन में बैठेंगे या फिर उसके लिए कुछ अलग कर रहे हैं? पहलवान आंदोलन के साथ हैं, भाई बजरंग पूनिया भी आज आए हुए थे। पहलवानों की तरफ से 15 जून का अल्टीमेटम है ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए। आपने देखा गोदी मीडिया कैसे झूठ फैला रही है। आपने देखा कि ब्रिजभूषण की अगर गिरफ्तारी होती तो नाबालिग पहलवान के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता। आज दिल्ली पुलिस कह रही है कि तुम छेड़छाड़ की रिकॉर्डिंग दो, सबूत दो, वीडियो दो, यानी कि अब हर लड़की अपने ऊपर एक कैमरा लगवा के घूमे इस देश में। और क्या पुलिस और कोर्ट जो वो रिकॉर्डिंग सुन के फोटो और वीडियो देख करके न्याय देंगे? ये ब्रिजभूषण को जेल में जाना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं आग हमें ऐसा मौका मत दो कि ये ब्रिजभूषण को भी हमने ढूंढ के लाना पड़े, क्योंकि वो कह रहा था हरियाणा 70% मेरे साथ है और हम कह रहे थे आग भाई, वो कह रहा मैंने अभी 11 जून को मैं 11 लाख हिंदुओं की रैली करूंगा। बड़ी बड़ी बात कर रहा है। वो कह रहा है मैंने शेरनी का दूध पिया है और हम कह रहे हैं आग भाई जब तूने शेरनी का दूध पिया है तो तू हरियाणा में आके दिखा। हमने पी रखा, हम तेरे गोंडा में आकर के दिखाते हैं, देखते हैं कितनी औकात है। देखिए ये तमाम किसान जो है वो हाईवे पे डट चुके हैं और ये हाईवे डटे रहेंगे, लगातार डटे रहेंगे। और उन्होंने साफ कर दिया है कि एमएसपी की जो मांग थी सूरजमुखी के फूल को लेकर, वो मांग पूरी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो पहलवानों का मुद्दा है वो भी साथ लेकर चलेंगे। और किसानों की जो गिरफ्तारी हुई थी, लाठी
चार्ज हुआ था उस किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भी लगातार डटे हुए हैं। अब देखना ये किसान कब तक यहाँ पर डटे रहते हैं और क्या कुछ अपडेट आता है इस तमाम मामलों में आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।